हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसका पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं आज। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करना है। √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि ये है अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है, √5 को हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसी कल्पना करेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अटे-पटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं p बटे क्यों के रूप में। ठीक है, और जो p बटे क्यों है ये क्या होते हैं, पूर्णांक। p और क्यों यहाँ पूर्णांक है, यहाँ दो पूर्णांक है। ठीक है, और क्यों बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जो हर वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जो ये हमारी भिन्न वाली संख्या है p बटे क्यों, यह सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये जो भिन्न है ये सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब जिसका HCF एक हो। ठीक है, वो एक के अलावा किसी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड से ना कटे। ठीक है, ऐसी भिन्न होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 16/20 है। ठीक है, यदि हम 16 को 4 से काटें, 4 चौक 16 और 4 से 20 को काटें। ठीक है, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 16 को और 4 को दोनों को हमने 4 से काटा है। ठीक है, 4 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 16 का और 20 का। ठीक है, तो अब इसके अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, आंसर जो आया है हमारा 4/5, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये केवल एक से कटेगा। ठीक है, एक के अलावा इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की हमें सह अभाज्य संख्या यहाँ पर लेनी है। तो हम इसको मान लेते हैं कि p बटे क्यों को हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड से, ठीक है, विभाजित करके हमने सह अभाज्य संख्या प्राप्त की है। ठीक है, ये जो भिन्न प्राप्त की है सह अभाज्य, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √5 बराबर a/b। ठीक है, ये जो a/b है वो सह अभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य मतलब आप समझ रहे हैं जहां पर a और b का HCF एक है। ठीक है, एक के अलावा इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब जब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। अब इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पर 5 और इधर a²/b²। ठीक है, देखें यहाँ पर b² भाग में है, इधर आएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा 5b² बराबर इधर a²। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 5 इसके साथ गुणा में है, जब 5 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये a के बटे में चला जाएगा, तो a²/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई है। ठीक है, ये यहाँ पर पहली समीकरण आ गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें 5a² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5a² को विभाजित करता है।
यहाँ पर देखिए 5a² को विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यह पर में 1.2 के अनुसार है, ठीक है। 1.2 पर में हमारा क्या कहता है, यदि 5a² को विभाजित करेगा तो वो a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो पर में 1.2 के अनुसार, ठीक है। तो चलिए अब जब देखिए इसको आगे, यहां पर देखिए 5a को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 5 है वो a का गुणज है, ठीक है। यदि वो 5a का गुणज है तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं a बराबर 5c। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, a का गुणज 1 5 है, ठीक है। 5 के अतिरिक्त भी कोई और है, ठीक है, जब भी तो विभाजित करेगा 5a को, ठीक है, यानी कि इसका कोई और भी तो गुणज है तभी तो विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो a बराबर हम क्या मान सकते हैं 5c, ठीक है, यहाँ पर 5c, ठीक है। अब इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर इस समीकरण में, पहले वाली समीकरण में 5b² बराबर a², ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखिए 5b² बराबर, यहाँ है a², a की जगह पर क्या रखेंगे 5c, 5c और इसका स्क्वायर। अब इधर 5b², जब 5 का स्क्वायर करेंगे इधर ये आ जाएगा 25 और यहाँ पर c का स्क्वायर। इस 5 से जब 25 कटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। 5 से 25 5 बार कटेगा, इधर b² और यहाँ पर ये 5c², ठीक है। तो ये हमारी दूसरी समीकरण आई है, इससे समझिए आप 5 इधर c के साथ गुणा में है, जब इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये b को विभाजित करेगा, ठीक है, b² को, ठीक है, b² का गुणज है 5, तो यहाँ पर ये b² को विभाजित करेगा। तो ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब देखिए दूसरी समीकरण से क्या पता चल रहा है, 5b² को विभाजित कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 5b² को विभाजित करता है करता है 5b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए यदि 5b² को विभाजित करता है तो पर में 1.2 के अनुसार 5b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं आप पर में 1.2 के अनुसार। तो देखिए यहां पर पहली समीकरण से और दूसरी समीकरण से क्या पता चल रहा है कि 5a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए जो हमने कल्पना की थी उसके अनुसार a और b जो हमारा था से अभाज्य था। से अभाज्य का मतलब वो केवल 1 से कट सकता है, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटता। लेकिन यहाँ पर ये 5 से कट रहा है, ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये विरोधाभासी आंसर आया है, ठीक है। तो ये हमारी गलत कल्पना के अनुसार आया है, ठीक है। जो हमने ये कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये कल्पना हमारी गलत थी, ठीक है, इसलिए हमें गलत परिणाम मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से जो परिणाम प्राप्त होता है वह विरोधाभासी है।
वह विरोधाभासी है जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा परिणाम आया है वो हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो √5 है वो क्या है, अप्रिमेय है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः √5 अप्रिमेय संख्या है। √5 अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।